6 अप्रैल 1980 का दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शायद ही मुश्किल से भूले। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है 6 अप्रैल 1980, इस दिन भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे नारोबाजी लेके, हुड़दंगई करके भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा वो जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस नेहरूवाद की चपेट में आ गई। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस परमिट, कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आज पर घुटना टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों के उद्गीमन करने लगे। नेहरूवाद तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से क्षुब्ध होकर त्यागपत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतता दूरी बनाए रखने के कारण अलग थलग तो पड़े ही हैं, साथ में संघ को राजनीतिक तौर पे निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस होने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई। भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कैसे रहस्यमय तरीके में मृत्यु हो गई थी, इसकी कहानी कुछ इतर है। मैं आप सबको बताऊंगा किसी एक वीडियो में। देखिए, एक नई राजनीतिक पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का आधिपत्य टूटा, जिससे कई राज्यों पर कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार हुई। अब देखिए, इसके बाद होता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में विलय की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को। सत्ता में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस के विरुद्ध देश में जन असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस के इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देश में कांग्रेस के शासन के विरुद्ध जन असंतोष मुखर हो उठा। 1972 में देश पर भारत पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिश्रय में बाह्य आपातकाल लगाया गया था, जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की मांग होने लगी। जन आंदोलनों से घबरा के इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज़ को दमन चक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामतः 25 जून 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेताओं को या तो नज़रबंद किया गया अथवा जेल में डाले गए। समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित
और अनेक राष्ट्रवादी संगठनों को प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को मीसा के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जन संघर्ष को तेज किया जाने लगा और भूमिगत गतिविधियां भी तेज होने लगी। तेज होते जन आंदोलन से घबरा के इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी गई। नए जनादेश की इच्छा प्रकट की गई। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े थे। चुनाव में कम समय में पूर्ण होने के कारण जनता पार्टी का गठन पूरी तरीके से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टी को भारी बहुमत के साथ वो सत्ता पे आई। पूर्ण घोषणा के अनुसार 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ के करीब 5000 जनप्रतिनिधियों ने एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर लिया। अब बताते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद गठन होता है। गठन इसलिए होता है क्योंकि जनता पार्टी के लोगों का ये कहना था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य जनता पार्टी के नहीं हो सकते। आइए विचार बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ राष्ट्रवादी विचारधारा वाले पार्टी ने एक ऐसी कल्पना की है राष्ट्र की जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो। प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए विश्व पटल पर विश्व शक्ति, विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति, न्याय युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमता हो। विश्व के राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमता भारत के अंदर हो। ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने गठन के बाद की थी। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया। साथ ही पार्टी का अंत्योदय, सुशासन, संस्कृति, राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर विशेष तौर पर पार्टी ने 5 प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की है, जिसे पंचनिष्ठा कहते हैं। 5 निष्ठाएं राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, सकारात्मक पंथ, निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद। इन सब पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी कायम है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में जो लिखती है उसको पूरा करती है। कल मतलब 6 अप्रैल 2025 के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है, 45वां स्थापना दिवस है। आप सब अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप सबके लिए खुशी का पर्व है और इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है। आप लोग जरूर शेयर कीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं।